संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है। बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है। बीजेपी के 40वां स्थापना दिवस के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अरुण जेटली ने कहा, पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में हम एक बार फिर से पार्टी को शीर्ष स्तर पर लेकर जाएंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर हम अपनी पार्टी को मजबूती के एक नए स्तंभ के ऊपर ले जाएंगे। भाजपा के बागी नेता शॉटगन के नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा ने औपचारिक रूप से कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद शत्रुघ्न अपने पुराने बगावती तेवर में दिखे और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी सबके नाम पर देश की जनता को बीजेपी ने ठगा है। भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे। 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की। एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। कन्नौज में नामांकन करने से पहले डिंपल यादव ने किया शक्ति प्रदर्शन, रोड शो कर दिखाई ताकत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहे साथ। कन्नौज में रोड शो करने के बाद डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कन्नौज से मौजूदा समय में भी डिंपल यादव सांसद हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है, तो जीत का अंतर इस बार बहुत ज्यादा होने वाला है कि बीजेपी अपने जो वादे किए थे पूरे कर तो पाई रही है, ना लोगों को, ना नौजवानों को रोजगार दे पाई है, ना किसानों को उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग उनकी आय दुगनी कर पाई है। कन्नौज में डिंपल यादव के नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज की विरासत को डिंपल यादव आगे ले जाएंगी और भारी मतों से जीतेंगी, ये भी कहा। समाजवादी पार्टी की एक विरासत है, यहाँ समाजवादी विचारधारा की विरासत है, जिसको डिंपल आगे ले जाने का काम करेंगी। डिंपल के नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने कहा, आज नवरात्रि के दिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, चुनाव प्रचार के दौरान मैं केवल सच ही बोलूंगा। संकल्प भी लेता हूं कि जब कभी भाषण दूंगा तो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज नवरात्र के दिन मेरा निवेदन और पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी यही है कि जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो वो भी संकल्प लें और सच के अलावा कुछ न बोलें। कन्नौज में डिंपल के नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी के अकाउंट से सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, सीएम खुद अपना ट्विटर नहीं चलाते हैं, कोई वायरस उनके साथ रहता है जो ऐसे पोस्ट करता है। मैं जानता हूं और जितनी मुझे जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करना नहीं जानते। उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की जानकारी नहीं है। लगता उनके साथ कोई वायरस रहता है जो वायरस फैला रहा है। कन्नौज में रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 263 सीटों पर बीजेपी अपने सांसद लड़ा रही है और नारा दे रही है अब की बार 400 पार का। मूर्खों पर कितना और कैसे विश्वास किया जाएगा। 263 सीटें सारे देश में लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो इन मूर्खों पर कितना विश्वास किया जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कानपुर एयरपोर्ट से फतेहपुर के लिए रवाना। प्रियंका गांधी फतेहपुर के ओंग से शुरू करेंगी रोड शो। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं से भी मिली प्रियंका। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नामांकन को रद्द करने और चुनाव लड़ने को अयोग्य घोषित करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें संपत्ति का ब्यौरा गलत है, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। गांधीनगर में अत्यंत मूल्यवान प्रॉपर्टी 70-80 लाख की, उसको 25 लाख का दिखाया गया एफिडेविट में। ये दोनों मुद्दे हमने रखे हैं और तुरंत कहा है कि या तो उनको चुनाव से प्रतिबंधित होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, रोकना चाहिए। ये गलत एफिडेविट है, हमने गुजरात में भी ये दिया है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के आपत्तिजनक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में संस्कारों की कमी है। लाल कृष्ण आडवाणी पर टिप्पणी करके उन्होंने ये साबित कर दिया। मथुरा में ट्रैक्टर चलाने और आलू बिलने के बाद भी नहीं थमा ड्रीम गर्ल का चुनाव प्रचार। एसयूवी से निकलकर सीधे पहुंची घाट पर और लोगों से खुद को वोट देने की अपील की। मथुरा में चुनाव प्रचार के दौरान घाट पर चौपाल लगाकर आगे बढ़ी हेमा मालिनी ने सर पर लकड़ी का गट्ठर ले जा रही वृद्ध महिला को रोककर सेल्फी खिंचवाई। गट्ठर के साथ खड़ी वृद्ध महिला हेमा की इस हरकत से कुछ नाराज दिखी और कहा, अगर हो गया हो तो मैं निकल जाऊं।